बादल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। एक ही न्यूज द्वारा चलाए जा रहे चुनावी सर्वे के दौरान आज हम आपको नगर पालिका परिषद ककराला के बारे में बताने जा रहे हैं। वहां से अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहे महबूब सकलैनी ने क्या कहा कि वह अगर नगर पालिका परिषद ककराला से जीत जाते हैं तो क्या विकास कराएंगे। उसके साथ ही जाने सभासदों की राय। इसके बाद अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे कौन है नंबर 1 पर अध्यक्ष पद के लिए, जनता किसका साथ देगी अध्यक्ष पद बनने में, ये सब देखेंगे आप अगली रिपोर्ट में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल अच्छी खबर के साथ। देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद ककराला में और यहाँ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं महबूब सकलैनी, जो कि पहले भी यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि वह अगर यहाँ से जीतते हैं, जनता उनको यहाँ से जिताती है, अपना अध्यक्ष चुनती है, तो क्या विकास कार्य हुए वह यहाँ पर कराएंगे और पहले उन्होंने क्या कराया था। तो चलते हैं महबूब सकलैनी के पास। जैसे आप पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं चेयरमैन, तो क्या विकास कार्य आपने यहाँ पर पहले कराए थे? नमस्कार, आदाब। मैं अपने ककराला के तमाम वोटर्स को अपना सलाम पेश करते हुए बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो कराया गया कार्य था, यहाँ विकास जो था वो जग जाहिर है। वो विकास जो पिछले 25 वर्षों से ककराला विकास कार्य से महरूम था, मैंने अपने कार्यकाल के 25 सालों के मुकाबले में 5 साल में वो कार्य काम करके दिखाया। यानी कि जो भी आपने कार्य कराया था उन कार्यों में इतनी गुणवत्ता थी जो आज के टाइम में भी वह काम चल रहा है। जी, आज भी वो कार्य जो है सामने है। मैं यहाँ पर सोलर का पैनल लेकर आया था स्ट्रीट लाइट के लिए, क्योंकि नगर पालिका में 3 चीज़ों की ही ज़्यादा जोर दिया जाता है: पथ प्रकाश, जल व्यवस्था और सफाई व्यवस्था। जी बिल्कुल, जो कि मेरे कार्यकाल में बेहतर और बहुत ज्यादा बेहतर थी। जैसे चेयरमैन साहब, आप अभी क्या समस्याएं अपनी जनता के लिए यहाँ पर समझते हैं जो आप सॉल्व करेंगे यहाँ से जीतने के बाद? ककराला के आवाम के सामने मेरी एक यही दरख्वास्त है कि उनके दरवाजे पर अगर पहुंचने वाला कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो अपना हो या पराया हो, रिश्तेदारी में बंधा हो या ना बंधा हो, कम से कम हम ये पूछें कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, भविष्य के लिए क्या चीज लेकर आए। आप क्या ऐसा देना चाहेंगे यहाँ से? मैं यहाँ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपने कार्यकाल में, अगर मैं दोबारा फिर से जनता मुझे चुनकर यहाँ पहुँचाती नगर पालिका की कुर्सी पे, तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका अभी खुलासा करना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर ककराला की जनरेशन को रखते हुए नजर में मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अच्छा और एक उम्दा और एक बेहतरीन कदम उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख रहे हैं चेयरमैन के भी विरोध होते रहते हैं, सदस्यता भी कुछ महीनों के लिए चली गई है, तो कैसा आप जो यहाँ पर फील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से यहाँ पर? इसमें देखिए, ये उनके अपने निजी मामलात हैं। उनकी सदस्यता गई, बहाल हुई, उसमें उनका क्या रोल रहा, शासन का क्या रोल रहा, शासन के प्रति उनकी क्या बात है, ये उनका निजी मामला है। नहीं, जनता क्या समझती है इस निर्णय को लेकर? कैसे अफवाहें चल रही हैं, क्या हुआ है इस पर लेकर, वो जानना चाह रहे हैं हम आपसे। अब ये तो खैर हम इस सब्जेक्ट पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे। यहाँ पर आप अपील क्या करना चाहेंगे इस समय? मैं अपनी जनता से फिर अपील करूंगा कि वो आदमी जो आपके शाना बशाना, जो आपको अपना भाई समझकर, जो अपना दोस्त समझकर आगे बढ़ना चाहता है, आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता है, मेरी अपील है कि उसे अपना रहनुमा बनाए, उसी के हाथों में नगर पालिका की क़यादत सौंपे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा एक और है कि आपको अगर यहाँ से समाजवादी सिंबल नहीं देती है तो किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? क्या निर्दलीय लड़ेंगे? अभी इस टॉपिक पे असल में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सिंबल दिए नहीं दे, देखते हैं पार्टी का क्या निर्णय है, जैसा होगा उस वक्त। चुनाव तो हर हालत में लड़ेंगे इंशाअल्लाह।
देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर महबूब सकलैनी जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया कि जब वह पहले अध्यक्ष रह चुके हैं तो काफी विकास कार्य उन्होंने यहाँ पर कराए थे, जो आज के टाइम में भी इस नगर पालिका परिषद ककराला में देखने को मिलते हैं। और अगर वह यहाँ से दोबारा अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह काफी सारा विकास कार्य भी अपने इस ककराला में कराएंगे और जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वह अपने एक ऐसे अध्यक्ष को चुने जो उनके साथ हमेशा खड़ा रह सके, उन्हें हर योजना का लाभ दिला सके। मैं कोमल से देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं में और यहाँ से नगर पालिका परिषद ककराला से जो वार्ड नंबर 17 से सभासद प्रत्याशी हैं महिला मेहरुन्निसा और इनके पति तनवीर खां हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया कि ये पहले भी यहाँ से मेंबर रह चुके हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे कि क्या विकास कार्य उन्होंने पहले कराए और आगे चल के क्या कराएंगे, जनता उन्हें क्यों वोट करे, क्या अपील जनता से करना चाहेंगे। तो चलते हैं तनवीर खां के पास। जी हमारा जो आपसे पहला सवाल है, जैसे कि आपकी पत्नी मेहरुन्निसा यहाँ से सभासद का चुनाव लड़ रही है, आपने बताया पहले भी रह चुके हैं आप मेंबर, तो क्या विकास कार्य आपने यहाँ पर पहले कराए थे? विकास कार्य ये है कि जो सरकार से कोई भी स्कीम आती है तो हम गरीबों तक पहुँचाते हैं, गरीबों के दुख में सुख में सजीव होते हैं। और यहाँ के विकास की बात भी रही नगर पालिका ककराला की, जो अगर नगर अध्यक्ष जो भी चाहेगा मनमानी से अपनी वो करेंगे। नगर अध्यक्ष जो चाहेगा, अभी जो वर्तमान नगर अध्यक्ष हैं उन पर कई आरोप लगे और बोर्ड की मीटिंगें भी निरस्त हुई, मारदाम तरह कार्य चल, तो क्या इस तरह से आप आगे भी सहभागित करेंगे? अब हम ये सोचते हैं कि हम इस नगर अध्यक्ष को हटा के नगर अध्यक्ष दूसरा बना के अच्छा जनता के हित में काम कराने के, मतलब जो है जो चेयरमैन अच्छा कार्य करेगा उसका सपोर्ट करेंगे आप? जी तो अच्छा करेगा। अभी जो हमारे नगर अध्यक्ष से पहले आप जो है यहाँ पर मेंबर रह चुके हैं, लगातार 3 बार रहे जी, तो उसमें आपने ऐसा क्या कार्य कराया था जिस जनता ने आपको 3 बार जिताया था? इसके पीछे हमारे नगर अध्यक्ष महबूब सकलैनी साहब रहे थे, हमने और उन्होंने मिलके यहाँ की जनता के लिए जो भी कार्य था, जो सरकार से कार्य मिला, वो सारा मिलके कराया। तो आपको क्या समस्या वहाँ की लगती है, जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं जो यहाँ पर होना चाहिए नहीं हुआ अब तक? हमारी जमीन स्तर पर तो ये हुआ कि 5 साल के पीरियड में नगर पालिका अध्यक्ष ने हमारे पूरे वार्ड में किसी की, गरीब की अमीर की नहीं सुनी, सिर्फ उसकी सुनी जो उनका ठेकेदार है। अपील क्या कर रहे हैं जनता से? जनता से अपील यही कर रहे हैं कि इस बार नगर अध्यक्ष को बदल के दूसरा नगर अध्यक्ष बना के हमारी जनता का जो मान सम्मान है। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं में और यहाँ से नगर पालिका परिषद ककराला वार्ड नंबर 14 से जो सभासद प्रत्याशी हैं रेहान खां, इनसे मालूम करेंगे कि वह क्या विकास कार्य अपने वार्ड नंबर 14 में कराएंगे अगर यहाँ से जीतते हैं तो। अच्छा, आप यहाँ से सभासद पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं। तो आप क्या विकास कार्य के वार्ड नंबर हमारे 14 क्या समस्या दिखाई देती है आपको यहाँ? समस्या बहुत है, जिसमें हमारा इससे पहले जो मतलब मेंबर रह चुके हैं जी, उन्हें बहुत सी कमियां छोड़ी हैं, जिसमें पब्लिक की थोड़ी बहुत समस्या भी है। जैसे माना कहीं पे खंबा लगा हुआ है वो नहीं हटवाया है, लोगों ने बताया कहीं पे रोड है, कहीं पे नाली है, कहीं दूसरी जगह बह रही है, कहीं लोगों ने हमें बताया गया है। यानी कि बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं, सड़कें टूटी हैं, हाँ टूटी है, बिल्कुल नहीं कर पाए। जिसमें हमारा जैसे हम गए थे, ठीक है, इससे पहले हम भी अपने फ्लैक्सी लगा रहे थे, तो एक कम से कम 1.5-2 महीना हो गया था, तो वहाँ हम पहुँचने के बाद हमने ये देखा वहाँ पर लाइट कम से कम 1 महीना हो गया से नहीं चालू थी, लाइट ही नहीं आ रही थी उसमें, और लाइट लगी थी वहीं पे। उन लोगों ने हमें बताया समस्या होता है, तो हमने कोई बात नहीं, सुबह जब होगी जाके हम नगर पालिका में गए, नगर पालिका में जाके उन लोगों को हमने बोला, तो सुबह 10 बजे से पहले आके कर्मचारी जब आए तुरंत आके हमने वहाँ एल्यूमिनियम डाली और आके सुबह तक ठीक हो गया। यानी कि आप किसी पद पे ना रहते हुए भी जनता की सेवा करते हैं? बिल्कुल अल्लाह करेंगे और करते रहेंगे। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ नगर पालिका परिषद ककराला में और यहाँ पर कौन अध्यक्ष बनने वाला है, इस टाइम जनता का क्या रुझान है, मैं इस टाइम जनता के पास मौजूद है तो उनसे जानकारी लेंगे। चलते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा शिराज का नाम है। अच्छा, जैसे कि आपकी नगर पालिका परिषद ककराला में इस टाइम किसका रुझान अच्छा दिखाई दे रहा है आपको, किसको वोट? देखो, रही रुझान की बात तो हमेशा जनता जो है
विकास पर, विकास की प्राथमिकता पर, उसी पहलू पर आने वाले चुनाव में जनता खुल के मतदान करेगी। और जिस तरीके से आज के हालात हैं, आज के हालात आप देख लीजिए कि कहीं पर आज कस्बे में आप घूम के देख लीजिए, विकास नाम की 5 साल के अंदर कोई भी विकास नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि पिछले कार्यकाल में देख लीजिए, जब महबूब सकलैनी साहब यहाँ से 2012 से लेके 2017 तक यहाँ से जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे ककराला के गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं उनको जनरेटर से जोड़ने का काम किया गया। आज देख लीजिए, अभी मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल शुरू होने से पहले, शपथ लेने से पहले जामा मस्जिद के एरिया में देख लीजिए, वार्ड नंबर 19, 12, 13 में आप देख लीजिए, 9 में आप देख लीजिए, सभी वार्डों की जो लाइट जनरेटर से चलती थी उस कनेक्शन को काट दिया गया है। आप हैंडपंप को देख लीजिए, गली में जाकर, वार्डों में जाकर सर्वे कर लीजिए, हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं और पूरे का पूरा बजट नगर पालिका से निकल रहा है। पुलियों का हाल देख लीजिए, अब लाइटों का हाल देख लीजिए। जब से मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष जब से वार्डों में वोट मांगने के लिए निकले हैं, तब उन्हें जाके ये बात का महसूस हुआ है कि कहीं पे पुलियां टूटी हुई हैं, कहीं पे नलों में पानी नहीं आ रहा है। तो इस चीज को देखकर थोड़ा बहुत काम कराया जा रहा है और जनता इस चीज को कह भी रही है, खुल के बातें कह रही है, खुल के कह रही है। आज के टाइम में आपको कौन जीत सकता है? देखो, आज के टाइम में हमेशा जनता जो है विकास को वरीयता दे रही है। विकास पिछले साल आप देख लीजिए, 2012 से लेकर 2017 तक जब महबूब सकलैनी साहब नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, आप तालीम शिक्षा के दौर में देख लीजिए। सुबह प्रत्याशी रमाकांत ने खरीदा नामांकन पत्र। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बजी रणभेरी। सपा संरक्षण नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की सक्रियता बढ़ी है। जनपद मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा से रमाकांत कश्यप को मैनपुरी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने उपचुनाव हेतु आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र खरीदा है। आपको बताते चले कि मैनपुरी सांसद नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में 5 दिसंबर को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कभी सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने इस बार अपना अलग प्रत्याशी मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। सुहेल देव पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, इन्होंने कभी भी कश्यप समाज को कोई अधिकार नहीं दिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पार्टी बदलने को लेकर कहा कि हक और अधिकार नहीं मिलने पर फैसले बदल लिए जाते हैं। इस विषय पर सुहेल देव पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत कश्यप ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। रमाकांत कश्यप, किस पार्टी से आज आप आए हैं? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है और मैं आज मैनपुरी में कलेक्ट्रेट पर पर्चा लेने आया हूँ। चुनौती कड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी स्वयं चुनाव लड़ेंगी समाजवादी से, बीजेपी की बाकी है। कैसे फेस करेंगे इसको? कोई कड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती 75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस कश्यप समाज को आज तक किसी भी पार्टी ने 4 बार माननीय जी की सरकार बनी, आज तक किसी कश्यप समाज को आज तक कहीं निगम का सदस्य भी नहीं बनाया गया। इसलिए समाजवादी पार्टी परिवारवाद अपने कर रही है। हम लोग कश्यप समाज के 2 से 2.5 लाख वोट लोकसभा में होते हुए भी आज कश्यप समाज की कहीं गिनती नहीं है। क्या वजह रहती है आपके अध्यक्ष कभी इस पार्टी में गठबंधन करते, कभी उस पार्टी से गठबंधन करते, एक जगह नहीं पाते? ये जब हम लोग का हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हमको जाना तो कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही।